चलिए आज की वीडियो में हम डिसिप्लिन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डिसिप्लिन अगर हम देखें तो स्कूल में डिसिप्लिन होता है, घर में भी हमारे पेरेंट्स चाहते हैं या हम एज अ पेरेंट्स हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे डिसिप्लिन में रहें। जब हम कॉलेज जाते हैं तो भी वहाँ पर क्लासरूम में एक डिसिप्लिन यूज़ किया जाता है। और जब हम ऑफिस कल्चर में या अपने एक ऑफिशियल इन्वायरमेंट में आते हैं, वहाँ पे भी एक डिसिप्लिन नाम की एक चीज़ होती है, जिससे कि हर इंसान का, हर बच्चे के बिहेवियर को जज किया जाता है। और ये डिसिप्लिन हम कब सिखा सकते हैं बच्चों को? ये डिसिप्लिन सिखाने की जो एक राइट एज है वो बच्चों की बचपन से ही शुरू हो जाती है। यानी कि हम एज अ पेरेंट, हमारी ड्यूटी होती है कि हम अपने बच्चों को अच्छा डिसिप्लिन दें। अब इस डिसिप्लिन को बच्चे को कैसे सिखाना है? हंटर और चाबुक से तो बिल्कुल नहीं सिखाना है, और बच्चों को हमेशा आग दिखाकर भी इस डिसिप्लिन को नहीं सिखाना है। तो चलिए आज आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हाउ टू डिसिप्लिन योर चाइल्ड इन वेरी स्मार्ट एंड हेल्दी वे। स्मार्ट बोला है और हेल्दी वे बोला है, यानी कि बच्चों को हेल्दी वे में आप जो भी सिखा रहे हैं वो हेल्दी वे में सिखाएं। और वो हेल्दी वे कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो पेरेंट को पॉजिटिव डिसिप्लिन के बारे में सोचना होगा और पॉजिटिव डिसिप्लिन को फोकस करना होगा। तभी एक आप बच्चे में एक हेल्दी रिलेशनशिप आप एक क्रिएट कर सकते हैं। एक अच्छा ह्यूमन आप अपने बच्चे को तभी बना सकते हैं जब आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ या पॉजिटिव डिसिप्लिन के साथ चलते हैं। एक लाइन इसी के साथ मैं कहती हूँ, पॉजिटिव डिसिप्लिन फोकसेस ऑन डेवलपिंग अ हेल्दी रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड एंड सेटिंग एक्सपेक्टेशन अराउंड बिहेवियर। यानी कि जो हमारी सोसाइटी चाहती है, जैसे कि अभी मैंने पहले बोला कि हमारी सोसाइटी या हमारे वर्क कल्चर में या हमारे एजुकेशन कल्चर में या हमारे फैमिली रिलेशन में हर कोई हमारे बिहेवियर से ही हमें जज करता है। हमें अपने बच्चों को एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ उसी डिसिप्लिन को सिखाना होगा। अब उसके लिए 3 छोटे से पॉइंट्स हैं जो कि हम फोकस कर सकते हैं। प्रेज एंड पॉजिटिव। प्रेज द पॉजिटिव्स। अपने बच्चों की हर अच्छे काम को, हर अच्छी चीज़ को फोकस करें कि कैसे पॉजिटिव वे में आप अपने बच्चे को प्रेज कर सकते हैं। प्रेजिंग योर चाइल्ड विल बी गिविंग अ बेटर एंड बेस्ट वे टू नर्चर योर चाइल्ड इन अ पॉजिटिव मैनर। ठीक है, जब हम अपने बच्चे की हर एक छोटी छोटी चीज़ों को प्रेज करेंगे। आपके बच्चे ने एक पानी का ग्लास लिया, पानी पिया, उठाकर पानी का ग्लास अपनी एक जगह पे रख दिया, आपने उस छोटी सी चीज़ को प्रेज कर दिया, तो बच्चे को समझ आ गया कि ये अच्छी चीज़ है और ये अगर मैं करूँगा तो मम्मी पापा मुझे प्रेज करेंगे या खुश हो जाएंगे मेरे से। एनकरेजिंग गुड बिहेवियर हेल्प्स रिड्यूस द नीड फॉर डिसिप्लिन। यानी कि जब हम अच्छे बिहेवियर को इनकरेज कर रहे हैं, जब हम अच्छे बिहेवियर को प्रेज कर रहे हैं या अच्छी एक्टिविटीज़ को हम प्रेज कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे में अपने आप ही वो पॉजिटिव अप्रोच आ जाएगी और अपने आप ही वो एक डिसिप्लिन को अपने आप सीखेगा। आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने बच्चे को खाना दिया, बच्चे ने खाना खाया और बच्चे ने अपने आप प्लेट को उठाकर रख दिया। अब इसमें अगर बच्चे ने प्लेट को नहीं रखा है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको बोलेंगे कि तुम तो प्लेट उठा के नहीं रखते हो। ऐसा नहीं कहना है। बच्चे को कहना है कि जनरली हम जब खाना खाते हैं तो हम अपनी प्लेट उठा के रख देते हैं, और अपने बच्चे का नाम लेके कहिए कि हमारा बच्चा भी अपने आप ही अपने खाने की प्लेट उठाकर रख देता है। आपने क्या कहा? आपने बच्चे को ये बता दिया। यानी इसमें दूसरा पॉइंट मैं इसमें डिस्कस करती हूँ कि सेट क्लियर एक्सपेक्टेशन। आप अपने बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको आपने वहीं पर ही क्लियर कर दिया कि जो अच्छे बच्चे होते हैं या एक अच्छा ह्यूमन बीइंग या एक अच्छा डिसिप्लिन वाला बच्चा वो कैसे करता है या हम कैसे करते हैं, उसी के साथ आप कोरिलेट करके अपने बच्चे को डिसिप्लिन सिखा सकते हैं। तीसरी बात, यूज काम कॉन्सिक्वेंसेस। यानी अपने नेचर में कामनेस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे ने किसी चीज़ को तोड़ भी दिया है तो प्लीज़ एंगरनेस मत दिखाइए, शांत रहिए। अगर आपका बच्चा एंग्री हो रहा है तो भी शांत रहिए। अगर आपका बच्चा 4 लोगों के बीच में अपनी एंगर को प्रेजेंट कर रहा है तो पहले उस सिचुएशन को समझिए कि बच्चा डिस्टर्ब हुआ क्यों और उसने इस चीज़ को किया क्यों।
सो जब आप अपने अंदर कामनेस को क्रिएट करेंगे, अपने अंदर आप कामनेस रखेंगे, सो वह ऐसा माहौल बनता चला जाएगा कि बच्चे को समझ आ जाएगा कि मैं कैसा भी बिहेवियर शो करूं, मैं कैसे भी टेंट्रम दिखाऊं, मेरे पेरेंट्स एग्रेसिव नहीं होते हैं और मैं किसी भी तरह से सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता हूं। तो बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि मुझे जब मेरे पेरेंट्स शांत हो गए हैं तो यानी कि मुझे भी शांत हो जाना चाहिए। और बच्चा जो है देखिए बहुत कुछ समझता है, उसको आपका हग चाहिए, उसको आपका एक कडलिंग चाहिए। जब वो पैनिक हो रहा है ऐसी सिचुएशन में, उसको सिर्फ इतना चाहिए कि या तो आप उसकी सिचुएशन को समझ लें या आप फिर शांत हो जाएं। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अगर एज अ पेरेंट हम फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर हम डिसिप्लिन को चाबुक की नोक पर या तलवार की नोक पर या हर बात पे बच्चे को पिन पॉइंट करने के बजाय हम एक अलग तरीके से बच्चे को डिसिप्लिन सिखा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया था प्रेज द पॉजिटिव। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था सेट क्लियर एक्सपेक्टेशन, यानी आप बच्चे से क्या चाहते हैं और बच्चे को क्या करना चाहिए। तीसरी चीज है यूज काम कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि हम जब शांत रहकर अपने बिहेवियर को एक क्रिएट कर लेंगे तो डेफिनेटली हम बच्चे में एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, एक पॉजिटिव मैनर के साथ एक पॉजिटिव डिसिप्लिन ह्यूमन बीइंग को क्रिएट कर रहे हैं। सो आई एम श्योर ये कुछ पॉइंट्स जो हैं आपको समझ आए होंगे। ये मेरे मन की बात है, आप तक पहुंचाई है मैंने, और इस बात से और इन सब चीज़ों से हम बच्चे को बिहेवियर को समझ रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है पेरेंटिंग को समझना, यानी पेरेंटिंग को समझने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है बच्चे के बिहेवियर को समझना, बच्चे के नेचर को समझना, बच्चा क्या कहना चाहता है या बच्चे की क्या नीड है या बच्चा कैसी नीड को एक्सपेक्ट कर रहा है या कैसा बिहेवियर आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है। सो हमें ये कुछ पॉइंट समझने होंगे एंड आई एम श्योर जब हम बच्चे के इस नेचर को, इस बिहेवियर को समझने लग जाएंगे सो हम पॉजिटिव अप्रोच की तरफ बढ़ रहे होंगे। एंड इसी के साथ प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर वीडियोस। आई विल बी कमिंग विद सो मेनी वीडियोस। ये मेरे मन की बात थी जो मैंने आप तक पहुंचाई, और हमें पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही हर सिचुएशन को से फाइट करना होगा, हर सिचुएशन को हैंडल करना होगा। This is all about today's video. Thank you so much. Stay tuned with me for more videos. Namaste.